हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं विशाल कुमार, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल जेडएक्स मैथ पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पोलिनोमियल। एनसीईआरटी की बुक है 9th क्लास में मैथ की, उसका सेकंड चैप्टर चल रहा है पोलिनोमियल। तो आज हम करने वाले हैं पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले कि आपने वीडियो देख रखी होंगी, मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। हमें इन पर वैल्यू निकालनी है इस पोलिनोमियल की। तो देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। पहला पार्ट कैसे करेंगे, पुट x बराबर, पहले इस पोलिनोमियल को मान लेते हैं, लेट p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब पहला पार्ट देखिए, पुट x बराबर 0, हमें x की जगह 0 पुट करना है। जहाँ जहाँ पर भी आपको इक्वेशन में x दिख रहा है वहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। x की जगह 0, x की जगह 0, ये हो गया 3। p ऑफ 0 ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 0, ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 0, ये भी 0 और ये हो गया 3। तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, p ऑफ 0, 0 में से 0 गया 0 प्लस 3 हो गया। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखते हैं, पुट x बराबर -1, x की जगह -1 पुट करना है। तो पुट कीजिए x की जगह -1, जहाँ पर भी x है वहाँ पर -1 रख दीजिए। -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो गया -1, ये हो गया 5 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 जो कि +1 होता है। तो +1 प्लस 3, p ऑफ -1 ये कितना हो जाएगा -5, 4 इंटू 1 -4, आगे माइनस इसलिए माइनस लिखा है। p ऑफ -1 ये कितना हो जाएगा -9, प्लस प्लस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का। और नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दोगे प्लस माइनस तो घटा दिया, साइन आएगा बड़े वाले का, तो -6 आ गई इसकी वैल्यू। आप ऐसे भी अगर सॉल्व कर सकते हो तो ऐसे ही पुट करके देख लीजिए, हो गया -5, जैसे आप x की जगह -1 पुट करोगे -5, ये हो गया -4, तो -9 में 3 ऐड करा -6, ये हो गया 3। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, मैंने जगह इसलिए यहाँ पर छोड़ी है। पुट x बराबर 2, x की जगह 2 पुट कर दीजिए। तो x की जगह 2 पुट करना है, p ऑफ 2 5 इंटू 2 -4, 2 स्क्वायर प्लस 3, p ऑफ 2 ये हो गया 10, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये 10, ये हो गया 16, ये हो गया 3। अब देखिए p ऑफ 2 इक्वल टू, ये अगर आप 10 में से 16 गए -3 प्लस 3, p ऑफ 2 क्या हो गया, p ऑफ 2 हो गया -3। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज़ कैसे करनी है। तो इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं वीडियो में और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के लिए हमें p ऑफ 0 भी चाहिए, p ऑफ 1 भी चाहिए, p ऑफ 2 भी चाहिए। सिमिलरली इस पोलिनोमियल के लिए हमें p ऑफ 0 भी चाहिए, p ऑफ 1 भी चाहिए, p ऑफ 2 भी चाहिए। थर्ड पोलिनोमियल के लिए भी हमें p ऑफ 0 भी चाहिए, p ऑफ 1 भी चाहिए, p ऑफ 2 भी चाहिए, सेम फॉर फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, हमें p ऑफ 0 चाहिए, p ऑफ 0 यहाँ पर लिखा है p ऑफ y, तो y की जगह क्या है, y की जगह 0 लिखा हुआ है। तो पुट, पहले फर्स्ट पार्ट चलो फास्ट तो लिखा ही पड़ा है, पुट y बराबर 0, मैं कह रहा हूँ y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, p ऑफ 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 प्लस 1, ये आ गया 1, तो p ऑफ 0 क्या हो गया 1। तो अब ये पहला पार्ट खत्म नहीं हुआ, p ऑफ 1 भी निकालना है। तो पुट y बराबर 1, इस बार y की जगह 1 पुट करा, तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। तो p ऑफ 1, ये 1 का स्क्वायर 1, और 1 में से 1 गया, ये तो हो गया 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हो गया, 0 प्लस 1 1। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 1। 2 पार्ट सॉल्व हो गए, अभी तीसरा वाला पार्ट बचा है। तीसरा वाला पार्ट देखिए, पुट y बराबर 2, देखिए y की जगह 2 लिखा है, पुट y बराबर 2, तो 2 पुट कर दीजिए। तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1,
तो वाई पी ऑफ टू क्या हो जाएगा, वाई की जगह 2 पुट करा है 4 माइनस 2 प्लस 1, और पी ऑफ टू ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 पी ऑफ 2 हो जाएगा 3। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 पुट करा 4, 4 में से 2 गया, फिर वाई की जगह 2 पुट करा है, ये हो गया 2, 2 में 1 जोड़ा 3। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। तो पहले तो इसे कुछ मान लेते हैं, लेट पी ऑफ टी मान लेते हैं, पी ऑफ टी सेकेंड पार्ट। अब बताइए पहले क्या पुट करना है, 0 कहा है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर किसी के लिए तीनों निकालना है। तो पी ऑफ 0 पुट टी इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ पर 0, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ पर 0। तो ये हो गया 2, ये 0, ये भी 0 ही आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 है, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये तो आ गया 2। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या कहा गया है, पी ऑफ 1 के लिए निकालना है, तो पुट टी बराबर, क्योंकि इस सवाल में टी है तो टी की वैल्यू 1 पुट करनी है, पुट टी बराबर 1। तो जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ पर 1 रख दीजिए। देखते हैं क्या हो गई कैलकुलेशन, पी ऑफ 1 ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। आपने 8th क्लास में चैप्टर था क्यूब वाला, वो हमने पढ़ा होगा। तो ये हो गया 2 + 1 3, ये 2 - 1, तो ये हो गया 5, 5 में से बन गया 4, तो पी ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 4। तो आप ऐसे भी रख सकते हो, अगर आप डायरेक्ट रखना चाहते हो तो 3, और ये हो गया 5, और 5 में से 1 गया 4। अभी एक वैल्यू रह गई है, वो क्या है, पी ऑफ 2। तो पी ऑफ 2 के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं पी ऑफ 2, यहाँ ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं पी ऑफ 2। तो पुट, एक बार मैं चेक करता हूँ कहीं लाइट की शैडो बढ़ रही हो, ठीक है। तो इसका देखिए थर्ड पार्ट, पुट टी बराबर 2, तो जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ पर 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर, टी की जगह 2 पुट करा, और ये क्या हो गया 2 का क्यूब, ठीक है। तो पी ऑफ 2 ये हो गया 2 + 2, ये हो गया 2, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और 2 का क्यूब 8। तो पी ऑफ 2 क्या हो गया 2 + 2 4, ये हो गया 8, ये भी हो गया 8 में से 8 गया है तो 0 हो जाएगा, पी ऑफ 2 = 4। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है पी ऑफ x बराबर x³, ये आसान है। पहला पार्ट पुट x बराबर 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, तो पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब 0 ही होता है, 0 के क्यूब का मतलब है 0 × 0 × 0, जो 0 ही आ जाएगा। अगले पार्ट में पुट x बराबर 1, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 रख दीजिए, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब थर्ड वाला पुट x बराबर 2, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 2 रख दीजिए। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 के क्यूब का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2, 1 के क्यूब का 1 × 1 × 1, तो 8 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पहली चीज फर्स्ट वाला करते हैं, पुट x बराबर 0, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 0 रख दीजिए। अब 0 - 1 -1, 0 + 1 +1, 1 × -1 आ गया, तो पी ऑफ 0 निकल गया, पी ऑफ 0 -1। यहाँ पर भी इन्हें आप बॉक्स में लिख लोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, पी ऑफ 0 1। इससे टीचर जो भी आपकी एग्जामिनर कॉपी वगैरह चेक करेगा वो आसानी से वेरीफाई कर पाएगा, क्योंकि उसे बहुत सारे पेपर ये चेक करने होते हैं थोड़े से टाइम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुट पी ऑफ 1 निकालना है, तो x की जगह क्या पुट करना है, 1, पुट x बराबर 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करा, 1 + 1, और ये क्या हो गया 1 - 1 तो 0, 1 + 1 2, पी ऑफ 1 हो गया 0। लास्ट पुट p बराबर पुट x बराबर 2, तो x की जगह 2 पुट किया, 2 - 1 × 2 + 1, 2 - 1 क्या होता है 1, और 2 + 1 क्या होता है 3, तो पी ऑफ 2 क्या आ गया 1 × 3 3। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ना समझ में आया तो आप एक बार दोबारा देख सकते हो वीडियो बैकवर्ड स्किप करके,
तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने ऐसे ही क्वेश्चन करे थे, हमें चेक करके बताना था कि जो दिया गया नंबर है वो पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तब मैंने आपको जीरो की डेफिनेशन भी बताई थी। अ रियल नंबर c इज सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p ऑफ c इक्वल टू जीरो। कोई नंबर c, कोई भी नंबर हो, c की जगह आप कोई भी नंबर सोच सकते हो, वो पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा, जब पॉलिनोमियल में पुट करके पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, p ऑफ c इक्वल टू जीरो। तो हमें चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। पुट x बराबर -1/3, पुट कीजिए x की जगह -1/3, जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस का 1/3 पुट किया, 3 से 3 कैंसिल आउट, p ऑफ -1/3 -1 + 1 0। देखिए जीरो आ गया, p ऑफ -1/3 क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब हम कह सकते हैं x बराबर x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का जीरो है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर x की जगह पुट करना है 4/5। चेक करते हैं, पुट x इक्वल टू 4/5, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 4/5 पुट करना है। 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, p ऑफ 4/5 क्या आएगा, 4 - पाई। क्या ये जीरो है, नहीं है, जीरो नहीं है। ये जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि पाई होता है 3.14 समथिंग, और 4 में से जाएगा तो जीरो कैसे आएगा। और वैसे भी ये रैशनल है, इरेशनल है, रैशनल में से इरेशनल हटा के जीरो नहीं आ सकता, तो हम इसीलिए क्या लिखेंगे, x बराबर 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ से पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर p ऑफ c जीरो आ जाए तो c इज द पॉलिनोमियल, इफ p ऑफ c नॉट इक्वल टू जीरो देन c इज नॉट पॉलिनोमियल। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दो वैल्यू चेक करनी है। p ऑफ x क्या दे रखा है, x² - 1, तो पुट x बराबर 1, तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप 1 पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1 1 आ जाएगा, तो p ऑफ 1 क्या हो गया, p ऑफ 1 हो गया 0। आप देखिए p ऑफ c बराबर 0, तो c इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और p ऑफ 1 बराबर 0, तो 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो लिख सकते हैं 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 1 पॉलिनोमियल का जीरो है, क्योंकि 1 पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, हमें -1 पुट करना है, तो पुट x बराबर -1, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम -1 पुट कर दीजिए, तो p ऑफ -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर होता है -1 × -1, जो कि 1 ही हो जाएगा। -1 × -1 क्या होता है, 1, तो 1 - 1, p ऑफ -1 क्या आ गया, 0, तो हम लिख सकते हैं -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, -1 भी जीरो है। वैसे भी हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरो निकलने थे, वो 2 जीरो आ गए। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ये मिटा देता हूँ, इसकी नीड नहीं है हमें। फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें ये चीज़ें चेक करनी है। तो फर्स्ट चेक करते हैं, पुट x बराबर -1, तो जहाँ पर थोड़ा सा पुट x बराबर -1, तो जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट कीजिए, जहाँ पर भी x है वहाँ पर -1, तो ये क्या हो गया, 0, और ये -1 -2 -3। अब 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 ही आएगा, तो ये हो गया 0। -1 पुट करके 0 आ रहा है, तो -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का 0 है -1। इसी तरह 2 पुट करके देख लेते हैं, 2 के लिए जगह थोड़ी सी कमी है। पुट x बराबर 2, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 2 पुट कर दीजिए, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 2 - 2, मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया बचा हुआ फैक्टर, तो ये तो हो गया 3, और ये क्या हो गया 0। अब किसी से भी 3 का किसी से 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आएगा, तो इसका मतलब 2 भी 0 हो गया। 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो 2 भी 0 है पॉलिनोमियल। तो ये 4 पार्ट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ में आया होगा। जो भी वैल्यू दे रखी है इंडिकेटेड है वो वैल्यू x की जगह पुट कीजिए। अगर 0 आ गया तो पॉलिनोमियल है, जैसे देखिए यहाँ पर 0 आ गया पॉलिनोमियल है, 0 आ गया पॉलिनोमियल है, 0 आ गया पॉलिनोमियल है। अगर 0 नहीं आया तो पॉलिनोमियल नहीं है, 0 आ गया पॉलिनोमियल है, 0 आ गया पॉलिनोमियल है। अब ये वाला पार्ट चेक करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करनी है,
तो कीजिए पुट x इक्वल टू 0, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट किया। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 का स्क्वायर होता है 0, तो 0 आ गया, तो 0 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। 0 भी पोलिनोमियल का 0 हो सकता है, तो 0 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में x की वैल्यू पुट करनी है -m/l, तो पुट x इक्वल टू -m/l। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। साथ में मैं ये भी चाहता हूँ आप अपनी क्लास, जो भी मेरी वीडियो के व्यूअर है, अपनी क्लास कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि मुझे पता हो कि ऑडियंस क्या ज़्यादा किस क्लास का मैथ देखना चाहती है। तो x की जगह पुट करो -m/l, x की जगह पुट करा -m/l, और l से l कैंसिल आउट हुआ। p ऑफ -m/l बराबर -m प्लस m, -m प्लस m क्या हो जाएगा? 0, तो p ऑफ -m/l इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, 0 ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि ये वैल्यू पुट करके 0 आ रहा है। आप इतना समझ जाओगे, x इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। अब ये वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर मैं दो वैल्यू दे रखी है, पहली वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1/√3। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1/√3 पुट करा, -1/√3। तो p ऑफ -1/√3, ये 3, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। और √3 का स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूँ √3 का स्क्वायर होता है √3 इंटू √3 √9, जो कि 3 ही होता है। तो इसकी जगह आ गया 3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट। p ऑफ -1/√3 की वैल्यू क्या आ गई? 1 - 1। p ऑफ -1/√3 की वैल्यू आ गई 0। अगर ये वैल्यू 0 है तो मैं कह सकता हूँ -1/√3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल का 0 है। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला जा रहा है? पुट x इक्वल टू 2/√3, x की जगह 2/√3 पुट करना है। पुट कीजिए, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2/√3, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2/√3। तो p ऑफ 2/√3 इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हमने अभी भी निकाला है 3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। p ऑफ 2/√3 4 -1 जो होता है 3, जो कि 0 नहीं है। तो अगर मैं 2/√3 पुट कर रहा हूँ पोलिनोमियल 3x² -1 में, तो 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल का 0 नहीं है। आप कहोगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके 2 0 होने चाहिए। हाँ, इसके 2 0 होने चाहिए, पर वो दूसरा 0 ये नहीं है। तो वो दूसरा 0 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम और तब फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तब फाइंड आउट करना सीखेंगे। एग्जाम्पल में मैं दिखला भी चुका हूँ। दूसरा रूट ये होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, पुट करके देख सकते हो। प्लस या माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, सेम आंसर आएगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। हमें बस एक वैल्यू दी गई है और हमें चेक करना है x की वैल्यू 1/2 पे। तो पुट x बराबर 1/2, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1/2 पुट कर दीजिए। 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। p ऑफ 1/2 क्या हो गया? 1 + 1, और p ऑफ 1/2 हो गया 2, जो कि 0 नहीं है। तो हम लिखेंगे x बराबर 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का 0 नहीं है। अगर कुछ और होता, जैसे -1/2 होता, तो 0 हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 8 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना था, आपको x की वैल्यू दी हुई थी, वो x की वैल्यू पुट करके चेक करना था आंसर 0 आएगा या नहीं। अगर आंसर 0 आएगा तो पोलिनोमियल है, अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो पोलिनोमियल नहीं है। अब हमारी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको स्टेप बताए थे। स्टेप क्या थे? स्टेप 1 था पुट p ऑफ x बराबर 0, स्टेप 2 क्या था? सॉल्व फॉर x, और स्टेप 3 क्या था? x की जो वैल्यू आएंगी वो जीरोज कहलाएंगी पोलिनोमियल का। तो इतना आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर केस में पोलिनोमियल का 0 निकालना है।
यहाँ पर जीरो नहीं लिखा, जीरो लिखा है। हर पॉलिनोमियल के एक ही जीरो निकलेंगे। मुझे कैसे पता हर पॉलिनोमियल के एक ही जीरो निकलेंगे? क्योंकि देखिए सारे पॉलिनोमियल लीनियर है। लीनियर मतलब 1 पावर वाले। हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही अप टू जीरो जो होता है, मतलब नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम उतने ही होता है। तो जीरो निकालने का स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप पुट पी ऑफ एक्स बराबर जीरो। पहला स्टेप ये था। तो x प्लस 5 पी एक्स की वैल्यू है, पी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, x की वैल्यू -5, तो ये जीरो हो गया। इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये जीरो है पोलिनोमियल का। आप चाहो तो पुट करके देख सकते हो। कैसे पुट करके देखोगे? जीरो निकालना है तो मैं लिख नहीं रहा कि पोलिनोमियल का जीरो है, क्योंकि जीरो ही निकालने के लिए कहा गया है। पुट करके देखिए -5 प्लस 5 जीरो हो गया। ऐसे इसका जीरो कैसे निकालोगे? पुट पी ऑफ एक्स बराबर जीरो। तो पी ऑफ एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ x माइनस 5 बराबर जीरो। x की वैल्यू क्या हो गई? ये माइनस में राइट हैंड साइड में आके प्लस में हो जाएगा, तो ये इसका भी जीरो निकल गया। मैं लिख इसलिए नहीं रहा कि जीरो है, क्योंकि स्टेप ही जीरो निकालने के तो जीरो ही तो निकलेगा। अब देखिए थर्ड वाला, पुट पी ऑफ एक्स बराबर 2x इक्वल टू 2x प्लस 5। पी ऑफ एक्स की जगह स्टेप निकालना कि जीरो के बराबर रखना है। पुट पी ऑफ एक्स बराबर जीरो। पी ऑफ एक्स की वैल्यू रखी 2x प्लस 5 बराबर जीरो। ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। आपने 8th क्लास के दूसरे चैप्टर में सीखा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये आ गया इसका जीरो। आप चेक कर सकते हो, तो आप ये पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 प्लस 5 जीरो। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, पुट पी ऑफ एक्स बराबर जीरो। 2x माइनस 2 बराबर जीरो। ये माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया जीरो। आप इन्हें वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे इससे पहले आपने चेक करना सीखा था कि दिया गया नंबर जीरो है या नहीं। ये पुट करोगे 3 से 3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 जाके जीरो। अब ये देखिए, पुट x बराबर जीरो, चेक नहीं करना, पुट पी ऑफ एक्स बराबर जीरो। तो जहाँ पर भी पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3x, ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। इस वाले पार्ट में देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिखा है x बराबर जीरो नहीं है। ऐसा क्यों लिखा है अभी समझते हैं। पहले पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। पी ऑफ एक्स क्या है? पी ऑफ एक्स की जगह ax भी लिख सकता हूँ, पी ऑफ एक्स ax के बराबर है। अब ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में, इसीलिए लिखा है a जीरो नहीं है। फिर a जीरो हो गया तो डिवाइड पॉसिबल नहीं होगा। ये मैं पिछले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होगा। तो ये जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर लो, जीरो आ गया। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 12/2 का मतलब 12/6 का मतलब क्या होता है? 2। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 में से हम 6 को 2 बार घटा सकते हैं, 2 बार में जीरो आ गया इसीलिए 2 लिखते हैं। 10/5 का क्या मतलब होता है? 10/2। 10/2 का मतलब होता है 5। ऐसा क्यों? कि 10 में से हमने 2 एक बार घटाया, अब 8 बचा। 8 में से 2 घटाया 6 बचा। 6 में से 2 घटाया 4 बचा। 4 में से 2 घटाया 2 बचा। 2 में से 2 घटाया 0। तो 5 बार में 0 आ गया, इसलिए 5 लिखते हैं। अब सोचिए, अगर मैं नीचे 0 रख दूँ 5/0, तो इसका मतलब है 5 में से कितनी बार 0 घट सकता है? तब 12/6 था, तो 12 में से कितनी बार 6 घट सकता है? तब 10/2 था, तो 10 में से कितनी बार 2 घट सकता है? 5 आया। 5 में से कितनी बार 0 घट सकता है? नॉट डिफाइन, हमें पता ही नहीं है कितनी बार घट सकता है। आप चाहो जितनी बार घटा लो, आप रुकोगे ही नहीं। आपको रुकना कब है? तब 0 आ जाए। तो देखिए 5 बार 5 आता रहेगा। आपको स्टॉप कर होना है, तब नीचे 0 आ जाए। जैसे मैंने 12 में से 6 घटाया, 2 बार में आ गया 0, तो मैं रुक गया। 10 में से 2 घटाया, 5 बार में आ गया 0, तो मैं रुक गया। पर यहाँ पर तो आप रुकोगे ही नहीं, क्योंकि कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये तो एक्स्ट्रा था, इम्पोर्टेंट तो यही था कि रूट निकालना था, रूट निकल गया। अब देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी लिखा है C जीरो नहीं होना चाहिए, थोड़ी देर में पता लग जाएगा क्यों। पुट P ऑफ x इक्वल टू जीरो। P ऑफ x की वैल्यू मैं ये भी लिख सकता हूँ, C ऑफ x प्लस D। P ऑफ x की जगह ये रख दिया, दोनों बराबर थे। D प्लस में राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस में, और C मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू निकल गई। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तो आप पुट करोगे x की जगह तो C से C कट जाएगा, -D प्लस D 0 आ जाएगा। आप समझे C जीरो क्यों नहीं था? क्योंकि C 0 हो जाएगा तो फिर से नॉट डिफाइन वाला केस हो जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर वाला टर्म।
तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन मैंने कराए, इससे पहले के जो एग्जाम्पल थे वो भी कराए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो मेरा आज का टास्क यही है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैं समझ गया, और साथ में आप ये भी बता देना आप किस क्लास के स्टूडेंट हो, ताकि मेरे को पता हो कि मेरी ऑडियंस किस क्लास से बिलोंग करती है। तो मैं ज़्यादा वीडियो उसी क्लास की डालूंगा, या आप अपना फेवरेट टॉपिक भी लिख सकते हो जो आप चाहते हो, जिस टॉपिक पे वीडियो